की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। बिल के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। बिल को स्वीकार करने के लिए लोकसभा में वोटिंग हुई और ऐसे में अब बिल को स्वीकार किया गया है। लोकसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उसके बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी और हमने देखा कि बिल के विरोध में 198 वोट पड़े हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहां पर एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में स्वीकार किया गया है। दी के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। इससे पहले बिल को पेश होने के बाद कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज किया। ओवैसी ने भी इस बिल पर अपना पक्ष रखा, कहा कि यह बिल असंवैधानिक है। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। This bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र मौजूद है। यतेंद्र, यहाँ पर लोकसभा में बिल को स्वीकार किया गया है और पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। आपसे समझना चाहेंगे आगे क्या प्रक्रिया अब रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल सदन में बिल को स्थापित करने के लिए विपक्ष ने मत विभाजन की डिमांड की थी और मत विभाजन की मांग के बाद जो बिल को पुनर्स्थापित किया गया, क्योंकि बहुमत सत्ता पक्ष के फेवर में आया, तो जिसके बाद स्पीकर के अनुरोध पर फिर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उसको पुनर्स्थापित किया। अब बिल पेश हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया जो अपोजिशन की तरफ से जो लगातार डिमांड उठाई गई कि जेपीसी की मांग जो कर रहे हैं, तो अब आज या कल में लोकसभा में जेपीसी को लेकर एक प्रस्ताव आएगा, जिसमें सरकार जेपीसी को लेकर जेपीसी की कमेटी का ऐलान करेगी। फिर उस कमेटी के सदस्य कौन कौन होंगे, उसको चेयर कौन करेगा, उसे अगले 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर उनके भी नामों का ऐलान किया जाएगा। फिर जेपीसी की कमेटी की मीटिंग, जो भी उनका स्ट्रक्चर होगा, उस हिसाब से जो भी उसका समय सीमा निर्धारित होगी, उस हिसाब से उनकी मीटिंग आयोजित की जाएंगी और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधियों से जेपीसी की कमेटी बातचीत करेगी और समय सीमा के अंदर जो भी उनको दी जाएगी उसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका यतेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
विपक्ष की ओर से शिवसेना, उद्धव गुट और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अपना रुख साफ कर दिया। विपक्ष एक सुर से इस बिल का विरोध कर रहा है। शिवसेना, यूबीटी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक देश एक चुनाव के बिल पर क्या कहा गया वो आपको हम दिखाते हैं। Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously but in different phases. It has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments I have advertised. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consideration, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our stick. सुप्रिया सुले की पार्टी एनसीपी ने बिल का विरोध किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. Clearly, most of my colleagues have made the three most important points: that this is completely against federalism and the Constitution of India. The centre and the states have their own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair.